जिसका सीधे सीधे मुंह तोड़ देना चाहिए, उससे भी इज्जत से बात करना तरबियत कहलाता है। धड़कनें एहसासात से चलती हैं, एहसानात से नहीं। इसलिए जिससे भी जब तक रिश्ता रखें, एहसास का रखें, ना कि एहसानात का। मेरी कोशिश रही है कि मुझसे जुड़े लोग खुद को ख़ास समझें। मैं उनकी मौजूदगी को ख़ास से ख़ास तर बना दूं, लेकिन हमेशा ख़ास बनने वाले लोग मुझे आम से आम तर बना देते हैं। जिन लोगों से हमारा दिल का रिश्ता होता है, उनके साथ हमारा वजदान का ताल्लुक़ होता है। उनकी परेशानी की खबर सुनकर दिल को बेचैनी के पर लग जाते हैं। उनके सब दुख सुख वही की तरह हमारे दिलों पर उतरते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर ताल्लुक़ प्यार, मोहब्बत और आशिकी का हो। कुछ ताल्लुक़ अदब, एहतराम, इज़्ज़त और एहसास के भी होते हैं। बेहिसी कह लें या नाकदरी, इंसान ने हमेशा अपने खैर ख़्वाह को उसके चले जाने के बाद पहचाना है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं और कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। खुद का दूसरों के साथ कभी मुवाजना ना करें। जो आप हैं वो कोई और नहीं बन सकता और दूसरों की तरह आप नहीं बन सकते। हर इंसान की सोच अलग है और हर इंसान का मकाम अलग है। हमारी इस दुनिया में कुछ लोग रस्ते में रखी शमा की मानद होते हैं, जो कि अपना आप जलाकर दूसरों के लिए रोशनी मुहैया करते हैं। कदर करें ऐसे इंसानों की, इसलिए कि यही वो मुखलिस लोग हैं जिनके दम से अंधेरे छटते हैं और उजाले फैलते हैं। आपकी शख्सियत कम अज़ कम इतनी काबिल एतमाद और पुरखुलूस तो होनी चाहिए कि कोई आपके सामने अपने दुख दर्द और परेशानियां इस इत्मीनान के साथ बांट सके कि कोई हल मिले ना मिले, दिलासे भरे मीठे अल्फाज तो ज़रूर मिलेंगे। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। शक्की इंसान बहुत कीमती रिश्ते शक की नज़र करके खो देता है। यकीन करें कि किसी के लिए अपने दिल में बुरे ख्यालात रखकर उसके खिलाफ बुरा सोचने से अपना ही सुकून बर्बाद होता है। अगर कोई चाहे कि उसे सुकून से रहना नसीब हो तो वो दूसरों के मुताल्लिक बुरा ना सोचे। दूसरों को सुकून से रहने दें, आप खुद भी सुकून पाएंगे। अगर कभी किसी मकसद में नाकाम हो जाएं तो मायूस ना हों, क्योंकि किसी भी किताब में नहीं लिखा कि पैरों में कीमती जूते ना हों तो आप चलना छोड़ दें। हालात और जगह हमेशा एक सी नहीं होती। किसी जगह हमारे बग़ैर महफिल नहीं जमती और किसी जगह महफिल जमाने के लिए हमारे निकलने का इंतज़ार होता है। किसी गुनाहगार की सबसे बड़ी पकड़ ये है कि वो इस दुनिया से बग़ैर तौबा के चला जाए। किसी से अपना मवाजना मत करें। कम पहन लें, सस्ता पहन लें, सादा खाएं लेकिन हलाल खाएं। कम में नहीं बल्कि हराम में शर्म करें, क्योंकि हमने अल्लाह को हिसाब देना है, लोगों को नहीं। लोग मुखलिस लोगों को हकीर जानकर उन्हें छोड़ देते हैं, फिर दूसरे लोगों से धोखा खाकर उन्हें मुखलिस लोगों की याद आती है तो पलट आते हैं। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि मुखलिस लोग मुखलिस थे, बेवकूफ़ नहीं। कुछ लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, बेइंतहा मोहब्बत, एतमाद, इज़्ज़त व एहतराम और खुलूस से भी अपने नहीं बनते। शायद उन्हें मोहब्बत की तलब नहीं होती, बस अपनी वक्त गुजारी की आदत पूरी करने के लिए लोगों की शक्ल में खिलौने की ज़रूरत होती है। अगर सब्र आपके वजूद का हिस्सा नहीं तो शुक्र भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि शुक्र वहाँ आता है जहाँ सब्र की ज़रख़ेज़ ज़मीन मौजूद होती है। इंसान अपने आप को अक्ले कुल समझता है और सारी तदबीरें और मंसूबे उस ज़िंदगी के लिए बनाता है जिसका अगला सांस भी यकीनी नहीं। बाज़ लोग ख़तरे की घंटी सुनकर भी परवाह नहीं करते और जब मसला खड़ा हो जाए तो शिकायत के अंबार लगा देते हैं। अक्लमंदी का तकाजा है कि ख़तरा महसूस हो तो अपनी पूरी कोशिश करके बचने की कोशिश ज़रूर करें और अपने रब की तरफ रुजू करके मसला पेश कर दें।
یقین کریں آپ شکایات کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ ڈپریشن انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چاہتا کچھ اور ہے اور اسے ملتا کچھ اور ہے، اور جو اسے ملتا ہے وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں، ایک تو یہ کہ پسند نہ ملے، اور دوسری یہ کہ ناپسند مل جائے، یعنی جو چاہا وہ نہ ملا اور جو ملا وہ پسند نہیں۔ جن لوگوں کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ خاموشی بھی ایک زبان ہے جسے کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ برائی کے جواب میں بھلائی کرتے رہو، تمہیں محبت کے جواب میں محبت ہی ملے گی، نفرت نہیں۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک عورت مرد کے ساتھ اس وقت زیادہ بحث کرتی ہے جب وہ پوری طرح مرد کی پرواہ کرنے لگ جاتی ہے۔ جب بحث کم ہو جاتی ہے تو اس کی دلچسپی بھی کم ہو جاتی ہے۔ خوش فہمی کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے، اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو برے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ بندہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے ڈلوائے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی جانب دوڑے، اور وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔